नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए गौतम बुद्ध की सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियां लाया हूं। तो आइए सुनते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम प्रकाश था। वह अपनी गरीबी से बहुत ज्यादा परेशान रहता था। प्रकाश की जिंदगी बहुत ही कठिनाइयों से भरी हुई थी। वह एक गरीब परिवार से था। उसके पास आर्थिक समस्याएं भी थीं जिन्होंने उसे बहुत परेशान कर दिया था। वह एक छोटे से किराना दुकान में काम करता था। उसकी कमाई इतनी कम थी कि उसे आर्थिक बोझ को सहना मुश्किल हो रहा था। एक दिन वह परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। वही उसका एक पुराना मित्र मिला। मित्र के मिलने पर उसका चेहरा खुशियों से खिल गया, क्योंकि वह उसके बचपन का दोस्त था जो इसका बहुत ही करीबी था। दोनों दोस्त काफी दिनों बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। वह दोनों ही एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हो गए थे। तभी उसका मित्र पूछता है, प्रकाश, तुम कहाँ जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? तब प्रकाश उदास मन से अपनी सारी परेशानी अपने मित्र से बताया कि वह कैसे गरीबी से परेशान है और अपने घर वालों की जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाता है। 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल है। तब उसके मित्र ने उससे कहा, मित्र, घबराओ मत, यहीं पर एक गुरु रहते हैं। वह तुम्हारी मदद जरूर कर सकते हैं। तुम्हें एक बार उनके पास जाना चाहिए। अपने मित्र की बात सुनकर प्रकाश उस गुरु के पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है, गुरुवर, इस दुनिया में कुछ लोग इतने सफल हैं, करोड़ों अरबों में कमा रहे हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें गरीबी की वजह से एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? भगवान तो सबका एक ही है, चाहे अमीर हो या गरीब, सेहत से तंदुरुस्त हो या बीमार, चाहे वह किसी भी जाति का क्यों ना हो। आखिर तो वह सबका भगवान है। फिर वो ऐसा क्यों करता है? वो किसी को ढेरों पैसा दे देता है तो किसी को भूखा रखता है। उस गुरु ने उस व्यक्ति की सारी बातें सुनी और बोले, हे बालक, तुम सही कह रहे हो। वह भगवान हम सभी का है। वह कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, लेकिन हम भी तो उसी की परछाई हैं। इसलिए हम सभी को एक समान होना चाहिए। लेकिन हम भी तो एक समान नहीं हैं। आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो भला वह हम सबको एक समान कैसे बनाएगा? ये तो सोचने की बात होती है। मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, बताओ, मान लो तुम्हारे 2 बच्चे हैं। एक बहुत ही समझदार है और दूसरा बच्चा सही नहीं है। वह नशा करता है, पैसा बर्बाद करता है। फिर तुम्हारे पास दोनों बच्चे आते हैं और तुमसे पैसा मांगते हैं और तुम्हारे पास उतने ही पैसे हैं तो तुम किसी एक को दे सको तो तुम किसे दोगे? वह व्यक्ति बोला, जो समझदार है। गुरु बोले, हाँ, जाहिर सी बात है कि तुम पैसा उसे ही दोगे जिसे पैसों की अहमियत पता है कि उसे खर्च कैसे करना है। यकीनन तुम पैसा उसे नहीं दोगे जो नशा करता है और पैसे बर्बाद करता है। भगवान भी हमारे साथ वैसा ही करता है। मैं ये नहीं कहता कि तुम नशा करते हो या तुम गलत हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम ये नहीं जानते हो कि पैसा को कैसे मैनेज करते हो। अमीर लोग जो होते हैं वह पैसों को मैनेज करना जानते हैं। उनकी कुछ अच्छी आदतें होती हैं, कुछ नियम होते हैं जो अमीर को और अमीर बना देती हैं और गरीब को और गरीब बना देती हैं। अगर कोई भी इस नियमों का पालन करता है, उन्हें अपने जीवन में उतारता है, तो वह बहुत जल्द अमीर बन सकता है। तब उस व्यक्ति ने कहा, हे गुरुवर, कृपया करके हमें बताएं, वह कौन सी आदतें हैं, कौन से नियम हैं जो अमीर लोग अपनाते हैं? मैं भी अपने जीवन में जरूर अपनाऊंगा। तब गुरुवर कहते हैं, ठीक है बालक, आज मैं उन नियम में से कुछ नियमों को बताऊंगा जिसे अपनाकर तुम भी सफल हो सकते हो और खुशहाली से भरा जीवन जी सकते हो। उन नियमों को ध्यान से सुनना और जीवन में जरूर अपनाना। अमीर लोगों के 8 नियम जिन्हें आप भी अपना सकते हैं।
पहला, हार नहीं मानने की आदत। कभी हार नहीं मानने की आदत ही किसी व्यक्ति को एक दिन सफल बना सकती है, क्योंकि सफल लोग कभी हार नहीं मानते। अगर आपको भी सफल होना है तो सबसे पहले अपने आप को कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ेगा। आपके काम में कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन आपको हर मुश्किल का सामना करके अपने काम को पूरा करना पड़ेगा। जिनके अंदर अपने सपने को पाने का जोश और जुनून होता है, वो हर मुश्किलों का सामना कर लेते हैं। इसलिए कहा जाता है, सक्सेसफुल का पहला नियम होता है कभी हार न मानना। दूसरा, किसी दूसरों की बातों को सुनना बंद कर देना। ज्यादातर लोग अपने कामों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वह दूसरों की ज्यादा सुनते हैं। वह यह समझ नहीं पाते हैं कि लोगों का यही काम होता है, आगे बढ़ते हुए लोगों को पीछे की तरफ खींचना। लोग तो यही सोचते हैं, आगे बढ़ते हुए को पीछे कैसे करें, उनका समय कैसे बर्बाद करें। अगर तुम कोई ऐसा काम करते हो जिसके बारे में लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो उन लोगों को तुम जवाब बिल्कुल नहीं देना, बल्कि उसी काम को पूरा करके दिखा देना जिससे उनको जवाब अपने आप मिल जाए। अपने कामों में इतना खो जाना चाहिए कि दूसरों की बातें सुनाई ही ना दें। तीसरा, रिस्क लेना शुरू कर दें। आपको कोई भी काम शुरू करना हो, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना रिस्क के आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप सही तरीके से रिस्क लेना सीख गए तो आप किसी भी काम में सफल हो जाओगे। अगर आपको लगता है कि सफलता रातों रात मिल जाएंगी, तो आपकी यह सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि सफलता पाने के लिए आपको रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी, रिस्क लेना पड़ेगा, साथ ही कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आप आज जिसके बुलंदियों को देख रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यहां तक पहुंचने के लिए कितने मेहनत किए होंगे, कितने रिस्क लिए होंगे, तब जाकर यहां तक पहुंचे हैं। जिस दिन आपने भी रिस्क लेना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपने भी सफलता की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। चौथा, खुद पर विश्वास करना सीखें। अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में सच में सफल होना है, तो खुद पर विश्वास करना सीखना चाहिए। ज्यादातर लोगों में यही समस्या होती है कि उन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता है। वह डरते हैं और उनका विश्वास खत्म हो जाता है। सभी व्यक्ति को ये 6 प्रकार के डर हमेशा सताते रहते हैं। गरीबी, बुढ़ापा, बुराई, प्यार और सम्मान खो देने का डर, बीमारी और मौत। अगर आपको ये डर सताता है तो खुद से पॉजिटिव बातें करना शुरू कर दें। हमेशा पॉजिटिव बोलने और सोचने से तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा और आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। हमेशा डर का सामना करने और खुद पर विश्वास रखने से तुम्हारी जीत होगी। 5वां, अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य चुनें। ज्यादातर लोगों से जब कोई पूछता है कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, इस पर बहुत लोग मुस्कुराकर कहते हैं कि अभी तक हमने सोचा ही नहीं है, और तुम्हारा भी यही जवाब है, तो इसे आज ही बदल दो। गहराई से सोचो, विचार करो और अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ। अपना सही लक्ष्य चुनें और उसे पाने के लिए 3 काम करें। अपने लक्ष्य को कागज पर लिखो, सिर्फ दिमाग पर नहीं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए तुम क्या कर सकते हो? क्या तुम सोना कम कर सकते हो? क्या तुम मेहनत कर सकते हो? क्या तुम लक्ष्य संबंधित किताबें पढ़ना शुरू कर सकते हो? दिन में कम से कम 3 बार अपने लक्ष्य को बोलकर पढ़ो, जिससे तुम्हारे दिमाग में बात अच्छे से बैठ जाएगी कि अपने दिमाग से तुम चाहते क्या हो। फिर दिमाग भी उसी काम को पूरा करने के पीछे लग जाएगा और आपके सामने नई नई तरीके आने लगेगी, जिससे अपनाकर आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। 6, आप जो करना चाहते हो वही करो। किसी भी व्यक्ति को वही काम करना चाहिए जिसमें उसका लगाव हो। किसी के दबाव में आकर कोई भी काम शुरू नहीं करना चाहिए। उसे साफ मना कर देना चाहिए कि मुझे यह काम नहीं करना है।
जिस दिन आप अपने इंटरेस्ट का काम करना शुरू कर देते हैं तो उस काम के प्रति आपका मन लगा रहता और उस काम को पूरा करने में मजा आता है। इसलिए हर इंसान को उसी काम को करना चाहिए जिस काम को करके उसे मजा आए। 7वां, जरूरी कामों को प्राथमिकता दें। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को अपने जरूरी कामों को प्राथमिकता देना चाहिए, क्योंकि बाद में बचा हुआ काम और भी आसान हो जाता है। जरूरी कामों को पहले करने से सभी प्रकार का टेंशन हो जाता है, इसलिए अपने दिन के जरूरी कामों को पहले खत्म कर लेना चाहिए। 8वां, अपना काम पर फोकस करें। अगर आप किसी काम को करने जाते हैं और उसमें आपका फोकस नहीं होता है तो वह काम कभी भी खत्म नहीं होगा। आजकल के भागदौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति एक बेहतर जिंदगी की तलाश कर रहा है, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाते हैं, जबकि ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। हम जब भी लक्ष्य की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं तो हमारे मन में तरह तरह के विचार उठने लगते हैं, जैसे कि मैं यह हासिल कर पाऊंगा या नहीं, इसमें तो बहुत समय लगेगा और मेरे पास तो इतना समय ही नहीं है। अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। तो आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कैसे अपने असफलता के डर को खत्म किया जा सकता है और हमारे मन में ये असफलता का डर क्यों होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक बौद्ध सन्यासी एक जंगल के पास अपनी कुटिया बना के रहा करते थे। वे बौद्ध सन्यासी बहुत ही बुद्धिमान थे। कोई भी व्यक्ति उनके पास कोई समस्या लेकर आता, वह बहुत ही बुद्धिमानी से उस समस्या का समाधान निकाल देते थे। एक दिन वह पास के गांव में भिक्षा मांगने के लिए गए थे और भिक्षा मांगकर वापस लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति ने रोक लिया। उस व्यक्ति ने बोला, मैंने सुना है आप बहुत ही बुद्धिमानी से किसी भी समस्या का समाधान कर देते हैं, लेकिन मुझे तो इस बात पर जरा सा भी विश्वास नहीं है। अगर आप सच में सभी समस्याओं का समाधान कर देते हैं तो क्या आप मेरे इस जटिल समस्या को सुलझा पाएंगे? मैंने लोगों से आपके बहुत से बुद्धिमानी के किस्से सुन रखे हैं, इसलिए मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं कि हमें किसी भी काम में असफलता की घबराहट क्यों होती है और हम अपने किसी भी लक्ष्य को बिना असफलता के घबराहट के कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उस व्यक्ति की इस बात को सुन बौद्ध सन्यासी मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा और उसके बाद से तुम्हारी सारी घबराहट भी दूर हो जाएगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी कुटिया तक चलना होगा। वह व्यक्ति उस भिक्षु के बुद्धिमत्ता को परखना चाहता था, इसलिए वह कुटिया तक जाने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद वह बौद्ध सन्यासी उस व्यक्ति को जंगल में बने अपने कुटिया तक लाए, लेकिन तब तक शाम हो चुकी थी। वो भोजन करके सो गए। जब वह अगले दिन उठे तब बौद्ध सन्यासी ने उस व्यक्ति से कहा, चलो आज तुम्हें मैं जंगल की सैर करा के लाता हूं, और वो दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े। कुछ समय बाद बौद्ध सन्यासी ने उस व्यक्ति को एक गुफा दिखाई और कहा, चलो मैं इस गुफा की तुम्हें सैर करता हूं। लड़के ने कहा, हाँ चलिए, मुझे भी जंगल के इस गुफा को देखने की काफी दिनों से चाहत थी। उसके बाद दोनों गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर काफी अंधेरा था, लेकिन कुछ समय बाद चुपके से बौद्ध सन्यासी गुफा से बाहर आ गए और उस गुफा के द्वार को बाहर से बंद कर दिया। उस लड़के ने गुफा के भीतर से बहुत आवाज दी, हे मुनिवर, हे मुनिवर, आप कहां चले गए? आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? बहुत देर तक कोई जवाब नहीं मिलने पर वह घर बाहर आ गया। घबराकर गुफा के द्वार की तरफ भागा। जैसे ही गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, हैरान रह गया। यहां तो किसी ने गुफा के द्वार को बंद कर दिया है। अब मैं बाहर कैसे निकलूंगा?
वह अकेले अकेले उस गुफा में काफी भयभीत हो गया और सोचने लगा कि कहीं उस सन्यासी ने मुझे मारने की योजना तो नहीं बनाई थी, और वह गुफा में इधर उधर घूमकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। वह गुफा में काफी देर तक इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। साथ ही अब उसे जोरों की भूख और प्यास भी लग रही थी, इसलिए वह शांत होकर एक जगह बैठ गया। तभी एक सुरंग से उसे सूर्य की रोशनी आती हुई दिखाई दी, पर उस रोशनी आ रही सुरंग तक पहुंचना बहुत ही कठिन था। उस सुरंग के चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और वह काफी ऊंचाई पर भी थी। फिर भी वह तुरंत उठा और अपनी भूख प्यास को भूलकर अपना सारा ध्यान उस गुफा से बाहर निकलने में लगा दिया। काफी मेहनत और प्रयास करने के बाद वह सूर्य की रोशनी आने वाली सुरंग तक पहुंच गया। काफी देर तक वह सुरंग में ऊपर चढ़ता गया। तभी अचानक उसे वह सन्यासी हाथ आगे बढ़ाते हुए दिखा। वह लड़का झट से उस सन्यासी का हाथ पकड़ बाहर आ गया और बाहर आते ही उस सन्यासी पर गुस्सा करते हुए कहा, आप मुझे इस अंधेरी गुफा में छोड़कर अकेले क्यों आ गए? आपको पता है मैं कितना भयभीत हो गया हूं, मुझे कितने जोरों की प्यास लगी है। उस सन्यासी ने मुस्कुराते हुए उसे पानी दिए और बोले, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनाना। तुम उस गुफा से बाहर सिर्फ 2 कारणों से निकल पाए हो। पहला कारण, तुम्हें जोरों की भूख और प्यास लगी थी, और दूसरा कारण, तुम्हें वहां घुटन महसूस हो रही थी, क्योंकि तुम्हें अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ रहने की आदत पड़ गई है। इसके अलावा और 2 मुख्य कारण हैं जिसके कारण तुम इस गुफा से बाहर निकल पाए हो। पहला कारण, तुम्हारे साथ वहां कहने के लिए कोई नहीं था कि इतने अंधेरे में, इतनी ऊंचाई पर तुम उस सुरंग तक कैसे पहुंचोगे, ये तो असंभव है। दूसरा कारण, वहां कोई ये कहने वाला नहीं था कि चलो दूसरा रास्ता देखते हैं, इससे भी आसान रास्ता मिल जाएगा और हम आसानी से इस गुफा से बाहर निकल जाएंगे। सफलता प्राप्त करने का नियम भी कुछ ऐसा ही है। सफलता प्राप्त कैसे कर सकते हैं, इसे समझाने के लिए मैंने एक छोटी सी दुनिया बनाकर दिखाई है, और वास्तव में सफलता प्राप्त करना इससे भी जटिल है। जब आप किसी लक्ष्य को पूरा करने जाते हैं तो सलाह देने के लिए बहुत से फालतू लोग मिल जाते हैं जो खुद तो कुछ कर नहीं पाए और हमें ज्ञान देते हैं, ये मत करो, वो मत करो, तुमसे ये ना हो पाएगा, इससे अच्छा तो तुम वो काम कर लो। ऐसे ही वो हमारे दिमाग को भटका कर चले जाते हैं और हमें खुद पर संदेह होने लगाता है। हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है। सफलता न मिलने का एक कारण ये भी है, सफलता पाने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है और हमारा मन घंटों घंटों में बदल जाता है, तो लक्ष्य को प्राप्त करने में सालों साल लग जाता है। ऐसे में हमारा मन कैसे नहीं बदलेगा? जब हमारा मन बदल जाता है तो हम उस रास्ते को छोड़ अलग अलग रास्ते अपनाने लगते हैं। परेशानियां हमें तभी दिखती हैं जब हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य पर नहीं होता है। अगर सफलता हासिल करनी है तो अपना सारा ध्यान अपने लक्ष्य पर टिकाए रहो। मुनिवार की इन बातों को सुनकर उस व्यक्ति की आंखें खुल गईं और बोला, आप सच में बहुत बुद्धिमान हैं और मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपके इन बताई बातों को अपने जीवन में जरूर अपनाऊंगा। जिस तरह गुड हैबिट्स आपकी लाइफ को इंप्रूव कर सकती है, उसी तरह बैड हैबिट्स आपकी लाइफ को बाधित करती हैं और आपको आपके लक्ष्यों को पूरा करने से रोकती हैं। बुरी आदतों के चलते आप फिजिकली एंड मेंटली बीमार होने लगते हैं। चाहे वो सोशल मीडिया पर ज्यादा वक्त बिताने की आदत हो, रात में देर तक जागने की आदत हो, ज्यादा सिगरेट और शराब पीने की आदत हो, या कोई भी और ऐसी आदतें जो जाने अनजाने में आपको लग जाती है, जिससे कहीं आपका टाइम खराब होता है तो कहीं आपकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है, तो कभी आपका पैसा बर्बाद होता है।
ऐसी बैड हैबिट्स को छोड़ी DDH देना बहुत जरूरी है, पर आदतों को बदलना मुश्किल होता है। जब आप इस बात को समझ लेते हैं कि यह आदतें आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती हैं, तो आप इन आदतों को छोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। अपनी बुरी आदतों से कैसे छुटकारा पाएं, यह जानने से पहले जानते हैं कि बुरी आदत लगती कैसे है। बुरी आदत की कैसे लगती है? बुरी आदतें बहुत ही सामान्य तरीके से लगती हैं। शुरू में आपको पता नहीं होता है कि यह आदत बन जाएगी, जैसे अपनी उंगलियों के नाखून चबाना, इंटरनेट पर समय बर्बाद करना आदि। ज्यादातर बुरी आदतें केवल तनाव और ऊब से निपटने का एक तरीका है। ज्यादा शराब सेहत के लिए हानिकारक है, पर शुरू में केवल कुछ अवसरों पर, फिर वीकेंड को पीने से लेकर कब यह दैनिक आदत बन जाती है पता है नहीं चलता। बुरी आदतों को छोड़ना क्यों होता है मुश्किल? चाहे अच्छी आदत हो या बुरी आदत आसानी से नहीं छूटती, क्योंकि आदत का मतलब किसी काम को अचेतन तरीके से करना या उस काम का ऑटोमेटिक तरीके से यानी अपने आप होना है। खाना खाना भी एक आदत है। जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपने आप खाना नहीं खा सकता, कोई बड्ढा उसे खाना खिलाता है। थोड़ा बड्ढा होने पर वो अपने आप खाना खाने की कोशिश करता है, पर ठीक तरह से खा नहीं पाता और अपने मुंह को गंदा कर लेता है। धीरे धीरे यह बच्चा खाना खाना सीख जाता है। खाना खाना ही नहीं, कोई भी काम जिसे हम लगातार करते हैं वो आदत बन जाती है। बुरी आदतों से छुटकारा कैसे पाएं? आप ये न सोचें कि अपनी बुरी आदतों को छोड़कर आप एक नया व्यक्ति बन जाएंगे, बल्कि आप वही व्यक्ति हैं जैसे थे, बस बुरी आदतों को अपने अंदर से हटाना है। और यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यदि आपको मालूम है कि यह आपकी बुरी आदत है और यदि आप सचमुच अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपकी आदतों से छुटकारा पाने के बारे में और नए तरीके से सोचने के लिए कुछ विचार हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले, किसी तरह की लत या गलत आदत से छुटकारा पाने के लिए आपको यह स्वीकार करना होगा कि आप गलत आदत के शिकार हैं, क्योंकि बहुत से लोग यह मानने के लिए भी तैयार नहीं होते कि उनमें कोई खराब आदत है। इसके लिए यह जरूरी है कि आप अपनी आदत के हर पहलू और उसके दुष्प्रभाव का अच्छी तरह से आकलन करें और तय करें कि आप चाहते क्या हैं। एक बार आपका लक्ष्य निर्धारित हो जाए तो आप उसे प्राप्त करने के लिए उस दिशा में काम करना शुरू कर दें। अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करें कि आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं और इसके लिए आप सचेत रहेंगे। आपकी जो भी बैड हैबिट्स हैं जो आप छोड़ना चाहते हैं, उसकी एक लिस्ट बना लें। अब अपनी बुरी आदत के लिए एक विकल्प चुनें, यानी जब आप तनाव या बोरियत का सामना करते हैं तो आपकी बुरी आदत का संकेत देने पर आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे। इसके लिए समय से पहले एक योजना होनी चाहिए। जैसे जब आपको धूम्रपान करने का मन करे, तब आप लंबी सांस लेने को छोड़ देने वाला व्यायाम शुरू कर दें। जब आप फ्री हैं और आपको सोशल मीडिया, इंटरनेट पर जाने का मन करे, तो आप एक कॉपी और पेन लें और उस पर कुछ लिखना शुरू कर दें या कोई अच्छी जानकारी वाली बुक पढ़ना शुरू कर दें। इस प्रकार जब भी बुरी आदत के साथ आप काम कर रहे हों तो सचेत हो जाए और आपको अपनी बुरी आदत के बजाय क्या करना है, इसके लिए एक योजना पहले से ही बनाएं। इस प्रकार आप बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स में बदल लेंगे। बैड हैबिट्स का क्या रीजन है, उन्हें ढूंढें और काटें। जैसे जब आप काम करते हैं और मोबाइल पर कोई भी सोशल मीडिया अलर्ट साउंड्स बजता है और आप अपना काम छोड़ देकर मोबाइल देखने लग जाते हो, तो अपने मोबाइल से वाईफाई या मोबाइल डेटा बंद कर दो। ज्यादा टीवी देखते हैं तो अपने बेडरूम से टीवी हटा दो। टीवी रिमोट को दूसरे रूम में रखो। यानी उन चीजों से बचकर बुरी आदतों को तोड़ना अपने आप पर आसान बनाएं जो उन्हें कारण बनाती हैं।
कुछ ऐसे लोग जो ज्यादातर आपके साथ रहते हैं, जैसे आपकी वाइफ या हस्बैंड, आपके पेरेंट्स या आपके फ्रेंड्स, आप उनसे कहें कि वो आपकी बैड हैबिट्स पर नजर रखें और जब आप उन्हें करते हो तो आपको टोके। कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। कहने का मतलब है कि उस बुरी संगति को छोड़ दें जिसके कारण आपको आदत लगी है या आप यह आदत छोड़ दे नहीं पा रहे हैं। अक्सर बुरी आदत का आगमन दोस्तों से ही होता है और जब तक वो दोस्त आपके साथ रहेंगे तब तक आप उस बुरी आदत से कभी दूर नहीं हो सकते हैं। इससे आपको ज्यादा लत पड़ेगी और आप अपने आप को काबू में नहीं रख पाएंगे। इसलिए उन दोस्तों का साथ छोड़कर ऐसे लोगों के साथ रहें जो इन आदतों से दूर रहते हैं। अपने आप को सफल होने की कल्पना करें। सफल होने के लिए आपको अपनी यह आदतें छोड़नी होंगी, तभी आप मुस्कुराने और अपनी सफलता का आनंद लेने की कल्पना करें। अपने आप को एक नई पहचान बनाते हुए देखें। इस तरह से आप अपनी बैड हैबिट्स को इग्नोर कर गुड हैबिट्स को बना पाएंगे। कभी नकारात्मक न हो। अपने आप का हौसला खुद भी बढ़ाते रहें। अपने आप से कहते रहें कि मैं इस आदत को छोड़ डालने के प्रति जागरूक हूं। बुरी आदतों के प्रति आपकी जागरूकता आपको दिखाएगी कि वास्तव में परिवर्तन कैसे किया जाए। अपने आप के प्रश्न करें, जैसे आपकी बुरी आदत वास्तव में कब होती है? आप इसे हर दिन कितनी बार करते हैं? उस समय मुझे क्या करना चाहिए? आदि। आप किसी भी गलत आदत को छोड़ने के लिए सकारात्मक रवैया अपनाना बहुत जरूरी है। अपना ध्यान गलत आदत से हटाने के लिए खुद को बिजी रखें। खुद को किसी मनपसंद एक्टिविटी जैसे खेल, बुक्स, मूवीज इत्यादि में व्यस्त रखें। जब भी आप कोई बुरी आदत को छोड़ कर नई आदत अपनाते हैं तो दिन में जब भी समय मिले उसके बारे में सोचें। किसी चीज के बारे में सकारात्मक सोचने से उसे करने का उत्साह बढ़ता है और दिमाग में उसके लिए पॉजिटिव फीलिंग आती है। अपने विचारों पर ध्यान दें। आपका ध्यान गलत आदतों की ओर जरूर जाएगा, लेकिन ध्यान रखें किसी आदत से छुटकारा पाने के लिए यह स्टेप भी बहुत जरूरी है। उस ओर ध्यान जाने पर मेडिटेशन करें। इससे आपका ध्यान खुद उस ओर से हट जाएगा। कुछ बैड हैबिट्स को छोड़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, हो सकता है। बुरी आदतों को तोड़ने में समय और मेहनत लगती है, लेकिन ज्यादातर यह दृढ़ता लेता है। ज्यादातर लोग जो बुरी आदतों को खत्म करते हैं वे इसे काम करने से पहले कई बार कोशिश करते हैं और असफल होते हैं। आपको तुरंत सफलता नहीं मिल सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसे छोड़ नहीं सकते। निरंतर प्रयास से सब संभव है। आई होप आपको यह आर्टिकल बुरी आदतों से छुटकारा कैसे पाएं पसंद आया होगा। यह आर्टिकल आपके लिए कितना हेल्पफुल है कमेंट्स द्वारा अवश्य बताएं। यदि आपका कोई सुझाव है या इस विषय पर आप कुछ और कहना चाहें तो आपका स्वागत है। कृपया शेयर करें और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। क्या अपने आप से बात करना कितना जरूरी है? ऐसा करना सही है भी या नहीं? अक्सर लोगों की एक आदत बन जाती है कि वो अपने आप से बात करना शुरू कर देते हैं। हम सब अपने आप से चुपचाप बातें करते रहते हैं। अगर आप वही चीजें जोर से बोलना शुरू करेंगे तो आसपास के लोग आपको बहुत ही अलग तरीके से देखना शुरू कर देंगे। कुछ लोग आपको पागल जैसे शब्दों से भी बुलाना शुरू कर देंगे। आइए जानते हैं कि अपने आप से बात करना हमारे मेंटल हेल्थ के लिए ठीक है या नहीं। इस आदत को लेकर कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि खुद से बात करने से आपकी याद करने की शक्ति बढ़ती है। आप में आत्मविश्वास के साथ ही काम करने में मन लगता है। अमेरिका की विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गैरी लुपियन का कहना है कि तेज आवाज में खुद से बात करना, भले ही दूसरे लोग इसे पागलपन कहे, लेकिन यह आपके दिमाग के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जो आपकी कामयाबी की तरफ आपको ले जाने में मदद करेगा।
प्रोफेसर गैरी लुपियन ने कुछ लोगों को कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ चीजें देखने को कहा और कुछ को तेज आवाज में उनका नाम पुकारने के लिए। जिन लोगों ने तेज आवाज में उन चीजों का नाम लिया वो स्क्रीन पर उन चीजों को ज्यादा जल्दी पहचान पाए, और जो लोग सिर्फ स्क्रीन को देख रहे थे उन्हें वही चीजें पहचानने में उनसे ज्यादा समय लगा। इसी तरह का प्रयोग उन्होंने किराने की दुकान पर भी किया। जिन लोगों ने सब्जियों की तस्वीर देखकर उनका नाम तेज आवाज में पुकारा था, स्टोर में वही सब्जी तलाशने में उन्हें आसानी हुई। प्रोफेसर गैरी का कहना है कि जब हम किसी चीज का नाम अपनी जुबान से तेज आवाज में लेते हैं तो उसकी तस्वीर हमारे जहन में बन जाती है। हमारा दिमाग खुद ही जरूरत पड़ने पर उसे हमारे जहन में आ जाता है। ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक और लेखिका एनी विल्सन का कहना है कि वो अपने सभी क्लाइंट्स को खुद से बात करने के लिए कहती है। एनी विल्सन के मुताबिक अगर किसी शख्स को ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता तो उन्हें भी खुद से बात करनी चाहिए। ऐसे में उनका गुस्सा जल्द से जल्द शांत होगा, साथ ही वह अपने आप को कंट्रोल करने में भी कामयाब होगा। आखिर खुद को इंसान सबसे अच्छे से जानता है। जब हम खुद से बातें करने लगते हैं तो बहुत हद तक हम अपने अंदर ही एक अच्छे इंसान को खोज लेते हैं। 2014 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक जब हम किसी को तुम या वो कहकर बातें करते हैं तो हम अपने जज्बात पर जल्दी काबू कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे में हम खुद एक दूसरी शख्सियत बनकर अपने को ही समझाते हैं। 2008 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल की उम्र वाले जिन बच्चों ने अपने आप से ज्यादा बातें की वो ज्यादा समझदार थे। अगर आप भी अपनी याददाश्त को तेज करना चाहते हैं, काम पर ध्यान देना चाहते हैं, तो खुद अपने आप के दोस्त बनिए और अपने आप से बातें कीजिए। शुरुआत में यह थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जब इसके फायदे आपके सामने आएंगे तो यकीन जानिए आप खुद हैरान रह जाएंगे। ब्रिटेन के यूजीन गैम्बल इसकी बड़ी मिसाल मानी जाती है। यूजीन लंबे समय तक दांतों के डॉक्टर थे। एक दिन उन्होंने डॉक्टरी छोड़कर कारोबार शुरू करने का इरादा कर लिया, जबकि उन्हें कारोबार के क्षेत्र में किसी तरह का अनुभव नहीं था। इस वजह से यूजीन को कई बार नाकामी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्हें कारोबार को कामयाब करने के लिए कोच की मदद लेनी पड़ी, जिसने उन्हें सबसे पहली सलाह खुद से बात करने की ही दी और उन्हें इसका फायदा भी हुआ। आज जब भी उन्हें बिजनेस की कोई प्रेजेंटेशन देनी होती है तो वो सबसे पहले खुद अपने आप से बात करते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन को तेज आवाज में पढ़ते हैं। ऐसा करने से वो अपने आइडिया पर ज्यादा फोकस कर पाते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन को और अच्छी तरह याद रख पाते हैं। हम सभी के लिए हर समय खुद से बात करना न तो संभव है और न ही हम कर पाते हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि समाज में खुद से बात करने वाले को पागल करार दिया जाता है। इसीलिए कई लोग चाहकर भी खुद से बात नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें सामने वालों की तरफ से पागल जैसे शब्दों से बुलाए जाने का डर रहता है। ऐसा भी माना जाता है कि अगर आप किसी काम को करने में पीछे रह रहे हैं तो आप उस समय अपने आप से बात कर अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। इससे आप में काम करने की तेजी आएगी और आपके अंदर खुद को वो करने में मोटिवेट करेगा। आप अपने आप से ऐसे शब्दों में बात करें जो आपको मोटिवेट करने का काम करे। ऐसा तो हमने भी देखा होगा कि जिम करते समय, डांस करते समय अक्सर लोग शीशे के सामने होकर करते हैं, क्योंकि इससे हमारे अंदर शक्तियां भी बढ़ती हैं, साथ ही यह हमें अच्छे से करने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये कहानी आप सभी को जरूर ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त लोगों के पास शेयर कर दे और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर दे। धन्यवाद।